बच्चों, आज हम एक बहुत सुंदर पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है चीफ की दावत। इतना सुंदर लेसन है, बहुत अच्छी सीख देने वाली। इसके लेखक भीष्म साहनी जी हैं। सबसे पहले मैं आपको यह जो चीफ की दावत है, यह भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया बहुत ही सुंदर कहानी है। इस कहानी में बहुत सारे पात्र नहीं हैं, बस कुछ ही पात्र हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया है, इसके पात्र हैं मिस्टर सामनाथ, सामनाथ की पत्नी, सामनाथ की माँ और चीफ जो सामनाथ के बॉस हैं। इस कहानी में हम देखेंगे कि मानवीयता का अभाव दिखता है। लोग आजकल मानवीयता को भूल गए हैं। माँ का बलिदान, एक बूढ़ी माँ के दर्द की कहानी है चीफ की दावत। सामाजिक और आर्थिक विडंबना लिए हुए है चीफ की दावत। तो आज हम लोग बहुत ही सुंदर कहानी पढ़ेंगे, चीफ की दावत। इसके लेखक भीष्म साहनी जी हैं। भीष्म साहनी जी के बारे में क्या कहा जाए? भीष्म साहनी जी हिंदी साहित्य के बहुत ही श्रेष्ठ कहानीकार हैं। इन्होंने बहुत सारी कहानियाँ, उपन्यास लिखे हुए हैं। इनके जीवन परिचय के बारे में मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे देती हूँ। इनका जन्म 1915 ईस्वी रावलपिंडी, जो अविभाजित भारत में ही था पहले। मृत्यु इनकी 2003 में हुई है। भीष्म साहनी जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी। भीष्म साहनी ने सामाजिक विषमता, संघर्ष, मानवीय करुणा, मानवीय मूल्य, नैतिकता को अपनी लेखनी का आधार बनाया है। आपने अपनी रचनाओं में नारी के व्यक्तित्व का विकास, आर्थिक स्वतंत्रता, स्त्री शिक्षा और उसकी सम्मानजनक स्थिति का समर्थन किया है। आपके द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं भाग्य रेखा, पहल पाठ, भटकती राख, निशाचर कहानी संग्रह, झरोखे, तमस कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर, मायादास की माड़ी उपन्यास है, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी नाटक है, आज के अतीत, आत्मकथा आदि। यह इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों के नाम हैं। यहाँ पर बच्चों, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, आज हम पाठ पढ़ेंगे चीफ की दावत। चीफ की दावत बहुत ही सुंदर कहानी तो है ही, लेकिन इसमें बहुत सारी आपको सीख मिलेगी। इसलिए प्लीज़ आप पहले अच्छे से पाठ को पढ़ लीजिए और फिर देखिए। यह जो चीफ की दावत जो कहानी है, यह शिक्षित पीढ़ी की अशिक्षित आचरण की जीवंत पेशकश है। चीफ की दावत। आजकल जो पीढ़ी जो है शिक्षित तो हो गई है, लेकिन उनके आचरण जो हैं वो अशिक्षित से भी बेकार है। यह जीवंत उदाहरण पेश करता है हमारा चीफ की दावत। तो देखिए, यहाँ कहानी तो बहुत अच्छी है। आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ जाएगी। मैं आपको यहाँ पर कहानी का कथासार, कहानी की एक रूपरेखा आपको बता देती हूँ। देखो बच्चों, ऐसा होता है कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, उन्हें समाज में कामयाबी हासिल होती है। वह अपने अनपढ़ माता पिता को लोगों के सामने, दुनिया के सामने पेश करने में लज्जित महसूस करने लगते हैं। भले ही उस बच्चे की पढ़ाई के लिए पिता ने कई रातें सिर्फ पानी पीकर ही क्यों न गुजारी हो, और माँ ने अपना मंगलसूत्र तक क्यों न बेच दिया हो। बच्चों के बड़े होने के बाद साथ माता पिता को भी बुढ़ापे की दहलीज से गुजरना पड़ता है। तभी यह घर के किसी कोने में पड़े कूड़े से कम नहीं लगते। तब उन्हें माँ बाप अपने घर में पड़े हुए किसी कूड़े के समान लगने लगते हैं। भीष्म की
भीष्म साहनी जी की कहानी चीफ की दावत एक ऐसी ही कहानी है जिसमें माँ का बलिदान अपने अधिकारी बेटे को फर्ज ही लगता है। बूढ़ी विधवा माँ उसके लिए बोझ बन चुकी है। कहानी के मुख्य 3 पात्र हैं। मैंने आपको बताया है मिस्टर श्यामनाथ, उनकी पत्नी और बूढ़ी माँ। कहानी में लेखक ने एक बूढ़ी माँ के दर्द को बड़े ही मार्मिकता से उभारा है, जो अपने बेटे और बहू के लिए किसी फालतू सामान से कम नहीं है। कहानी के यह अंश इस कथन को स्पष्ट करता है कि आज मिस्टर श्यामनाथ के घर चीफ की दावत थी। श्यामनाथ और उनकी पत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत न थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों का जूड़ा बनाए, मुंह पर फैली हुई सूखी और पाउडर को मले और मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए चीज़ों को बेहतरीन हाथ से थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। आखिर 5 बजते बजते तैयारियां मुकम्मल होने लगी। कुर्सियां, मेज, तिपाइयां, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुंच गए थे। ड्रिंक का इंतज़ाम बैठक में कर दिया गया। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी श्यामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। माँ का क्या होगा? इस बात की ओर तो उनका ध्यान ही न गया। तभी उन्हें इस बात की ओर न उनका और न उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया था। मिस्टर श्यामनाथ श्रीमती की ओर घूम कर अंग्रेजी में बोले, माँ का क्या होगा? श्रीमती काम कर अंग्रेजी में बोली, माँ का क्या होगा? करते करते थक गई। अब थोड़ी देर सोचने के बाद बोली, उन्हें पिछवाड़े उनकी सहेली के घर भेज दो। रात भर बेशक वहीं रहें, कल आ जाएं। श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे हुए हैं। आंखें सिकोड़कर श्रीमती की ओर देखते हैं, पल भर के लिए सोचते हैं, फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना फिर से यहाँ शुरू हो। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। माँ से कहे कि जल्दी ही खाना खाकर शाम को ही अपनी कोठरी में चली जाए। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इससे पहले ही अपने काम निपटा ले। देखो, विडंबना देखिए। कहानी में मिस्टर श्यामनाथ ने पदोन्नति के लिए अपने साहब को घर पर दावत के लिए बुलाया है। उनके सामने बड़ी समस्या आती है, माँ का क्या होगा? माँ को वो इधर उधर छुपाना चाहते हैं। माँ को चीफ की नज़र से बचाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि माँ ग्रामीण है और माँ का स्वभाव उनकी पदोन्नति में कहीं बाधा न बन जाए। वह अपनी पदोन्नति के बीच माँ को हटाने के लिए किस हद तक गुजरते हैं, यह हम लोग देख सकते हैं। वो माँ से पूछते हैं, तुम कपड़े कौन से पहनोगी? माँ, जो है वही पहन। माँ कहती है, भाई बेटा, जो कपड़े है वही पहनूंगी। श्यामनाथ की चिंता थी कि अगर माँ जो है चीफ के सामने आ जाती है तो कहीं उन्हें लज्जित न होना पड़े। माँ को वो सिर से पैर तक देखते हैं। फिर सोचते हैं, तुम सफ़ेद कमीज और सलवार पहन लो माँ। पहने के आओ, जरा देखूं तो, पहन के जरा आओ, जरा देखता हूँ तुम कैसी लग रही हो। श्यामनाथ के घर पार्टी चल रही है। बीच बरामदे में एन कोठरी में माँ बाहर जो है अपनी कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी थी। त्यों की क्यों बैठी हुई है, मगर दोनों पांव कुर्सी के सीट पर रखे हुए थे।
सिर दाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था। और मुंह में से लगातार गहरे खर्राटे की आवाजें आ रही थी। माँ को देखते ही शामनाथ क्रुद्ध हो उठे। जी चाहा कि माँ को धक्का देकर कहें, उन्हें कोठरी में ढकेल दे, मगर ऐसा करना उन्हें संभव न था। चीफ और बाकी मेहमान पास खड़े थे। माँ को देखते ही देसी अफसरों की कुछ स्त्रियां हंस दी। इतने में चीफ भी ने कहा, पुअर डियर। माँ हड़बड़ाकर उठ बैठी। सामने खड़े इतने लोगों को देखकर ऐसी घबराई कि कुछ कहते न बना। तब तक जब चीफ ने माँ से हाथ मिलाया, तभी बेटे शामनाथ माँ को हाथ मिलाने को मजबूर करना, अंग्रेजी में बात करने को कहना, माँ को गाना गाने के लिए बाध्य करना एक माँ के दर्द की अनकहनी दास्ता है। कहानी में मिस्टर शामनाथ चीफ माँ से फुलकारी बनाने का आग्रह करते हैं। माँ पहले तो चुप रहती है, फिर डरते डरते फिर से बोली, अब मेरी नज़र कहाँ है बेटा? बूढ़ी आंखें क्या देखेंगी? मगर माँ का वाक्य बीच में ही तोड़ते हुए शामनाथ साहब बोले, वह जरूर बना देगी, आप उसे देखकर खुश होंगे। जब मेहमान बैठ गए और माँ उस पर आंखें हट गई, तब माँ धीरे से कुर्सी पर से उठी और नजरें बचाती हुई अपनी कोठरी में चली गई। मगर कोठरी में बैठने की देर थी कि आंखों में छलछल आंसू बहने लगे। वह दुपट्टे से बार बार उन्हें पोंछती, वह बार बार उमड़ आते और बरसों का बांध तोड़कर उमड़ आए हो। माँ ने बहुत दिल को समझाया, हाथ जोड़े, भगवान का नाम लिया, बेटे की चिराई होने की प्रार्थना की, बार बार आंखें बंद की, मगर आंसू बरसात की तरह आंखों से बरसते ही रह रहे थे। वह थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। माँ दीवार से सटकर बैठी आंखें फाड़े दीवार को देखे जा रही थी। घर के वातावरण में तनाव ढीला पड़ चुका था। मोहल्ले की निस्तब्धता शामनाथ के घर पर छा चुकी थी। केवल रसोई के प्लेटों की खनखन आवाजें आ रही थी। तभी सहसा माँ की कोठरी का दरवाजा जोर से खटखटाने लगा। शामनाथ अपनी माँ के पास आया। माँ ने जब हरिद्वार जाने की बात कही तो शामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा। बोलने लगा, तूने मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि माँ अपने बेटे को पास में नहीं रखना चाहता है। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? साहब से तुम्हारे सामान की फुलकारी देने को कहा है मैंने। माँ ने कहा कि मेरी आंखें अब काम नहीं करती बेटा, मैं फुलकारी नहीं बना सकती, तुम कहीं और से बनवा लो। तब शामनाथ माँ से फुलकारी बनाने पर उन्हें तरक्की मिलने की बात कही। तब माँ ने कहा, तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसा बन पड़ेगा बना दूंगी। और माँ दिल ही दिल बेटे के उज्जवल भविष्य की कामना करने लगती है। देखिए, यह जो कहानी है चीफ की दावत, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि किस प्रकार बच्चे जो होते हैं वह अपने तरक्की जब हो जाती है तो उन्हें माँ बाप जो है उन्हें बोझ लगने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी पदोन्नति में, उनके हर एक चीज़ में वो बाधा उपस्थित कर रहे हैं। माँ को बहुत दुख होता है, लेकिन माँ जो है अपने दर्द को छुपा लेती है। चीफ की दावत हम देखेंगे कि यह आधुनिक युग के द्वारा आधुनिक युग के खोखलेपन को दर्शाया गया है। चीफ की दावत भीष्म साहनी द्वारा रचित उन्होंने मध्यम वर्गीय समाज के खोखलेपन तथा दिखावटीपन को दर्शाया है।